दिव्य सत्य का ज्ञान दिए है पूज रहा संसार। धम्मं शरणं संघं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। श्री भगवान बुद्ध के श्री चरणों में कोटि नमामि। ये सौभाग्य की बात देखें, 563 ईसा पूर्व में शाक्य वंश में आपका प्राकट्य हुआ, आपका अवतार हुआ। आज पूरे विश्व में कम से कम अपने हिंदुस्तान से बाहर जो भी देश हैं, इसका मतलब विश्व में हो गया। भूटान, चीन, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इन सब देशों में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके श्री चरण में कोटशः नमन कर रहा हूं। यही सब चीजें तो विरक्ति का कारण बनी भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध एक दिन जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध आदमी लकुटी लेकर कांपती हुई जा रहा था। बड़ा उन्हें ग्लानि हुई कि कैसा है, क्या चीज है। उन्होंने पूछा अपने मंत्री से, सुनो बाबू, बातचीत ना हो, साथ चलने वाले से, ये क्या है, ऐसा क्यों है भाई। साथ वाले ने बताया कि महाराज जी, ये आदमी बुढ़ा हो गया है आदमी हमारे आप जैसा, लेकिन बुढ़ा हो गया है। बुढ़ा हो गया इसका मतलब ऐसा होना पड़ता है। एक दिन एक मरीज को देख करके फिर उनको बड़ी ग्लानि हुई, क्या बात है, ये कैसा बात है, ये किस तरह का। लोग बताए कि रुग्ण अवस्था में मरीज हो गया है, इसको रोग ने ग्रसित कर लिया। संजोग से एक दिन मृतक को लेकर कुछ लोग जा रहे थे, फिर ग्लानि हुई, क्या बात है। अभी दुर्जन भैया बतौले ना, आखिरी में नाम को जोड़ लेते हैं। जो नाम सत्य है उसको पहले नहीं पकड़ते, उसको नाम को मृतक के साथ जोड़ लेते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। नाम तो सत्य है बेशक, लेकिन उसको पहले से पकड़ो भाई, क्योंकि मुर्दा के संगे जोड़ दिले हों धर्मावलंबी लोग, क्योंकि बेटवा की तिलक दिया है, कहता राम नाम सत्य है, मार धैल। लेकिन एक सन्यासी को देख करके तब उनके दिमाग में आया, ओहो ये ज्यादा सुखी है। और उन्होंने जो ज्ञान दिया, तपस्या किया, आज पूरे विश्व में जरा मरण से इतर सत्य, वो भी दिव्य सत्य, इसीलिए उनको ज्ञान मिला। ये सौभाग्य की बात देखिए, वैशाख पूर्णिमा को उनका प्राकट्य हुआ। वैशाख पूर्णिमा को ही उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष कहते हैं पीपल के वृक्ष को, उनको ज्ञान मिला। और वैशाख की पूर्णिमा को ही वो 6 वर्षों से अन्न जल ग्रहण त्याग करके तपस्या कर रहे थे। सुजाता ग्वालिन ने वैशाख पूर्णिमा को ही उनको गाय की खीर पिलाकर उनका उपवास तोड़ा। और प्रथम ज्ञान उन्होंने वैशाख पूर्णिमा को ही दिया सारनाथ में। सच्चाई बता रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। और वैशाख पूर्णिमा को ही उनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, यानी शरीर त्यागी। 45 वर्षों पहले की दुनिया में रिश्ते नाते बहुत हैं, मगर दोस्ती का है रिश्ता निराला। अगर है सही दोस्त तो दोस्त खातिर पी सकता है वो जहर का भी प्याला। तकाजा निभा कई दोस्तों ने, वेदों पुराणों से मिलती गवाही, मंगल अगर करना दोस्ती किसी से, नहीं दोस्त की होने देना तबाही। पता लगल हमसे आपका दोस्ती है, हमारा आपका दोस्ती रहल दिन चलल, लैकन में खत्म हो गई, लेकिन 3 पीढ़ी से लोग दोस्ती चली आवत थी। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश को, इनके बाबूजी के हमारा प्रणाम बा। तो बोधिसत्व तथागत जिन्हें भगवान का नाम दिया गया, भगवान गौतम बुद्ध की प्रार्थना
उनकी आराधना हम सबको करनी चाहिए। हम प्रभु से विनती कर रहे हैं आप सबको इस आशय के साथ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सबको एक स्वर से प्रणाम कर रहा हूँ। पिताजी की आत्मा की बात जहां तक आई, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जीवात्मा अजर अमर है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यं त्यापो न शोष्यति मारुता। वो आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। उसी को तुलसीदास ने लिखा ईश्वरम से जीव अविनाशी, नाशवान तो शरीर है। आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान बुद्ध से प्रार्थना है। प्रभुदास पुकारते प्रभुदास पुकारते आसलिए अरदास करना चाहिए। भगवान हमें सत्य मार्ग पर ले चलिए, अच्छाई की तरफ ले चलिए, हमें अधर्म से धर्म की तरफ ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। कहीं राह भटक ना जाऊं भाषा विशुद्ध हो
जो हत आसली